बगीचे में कितने सारे काम होते हैं और वो सारे काम हमें करने भी पड़ते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं आज की क्या क्या काम हम लोग रेगुलर करते हैं। वैसे तो करते बहुत सारे काम है, बट कुछ मैंने जो कैप्चर कर पाई वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्ते आप सबको। तो आओ फटाफट से देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मम्मी ने मिट्टी बनाई थी, वही मिट्टी में मम्मी ने राइसस मिलाया है। मतलब राइसस ना हम बाद में मिलाते हैं, क्योंकि राइसस आपको पता है कितना हल्का होता है और वो ना जैसी हवा चलती है ना वो उड़ जाता है। तो हम लोग मिट्टी जब बना लेते हैं ना, और जब हम रिपोर्ट करने लगते हैं पौधों को, मतलब गमलों में जब मिट्टी भरते हैं ना, उसी टाइम पे हम जो है राइसस डालते हैं, ताकि वो ज़्यादा उड़े ना और सीधा गमले में ही चला जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा राइसस मम्मी ने डाला है यहाँ पे, और राइसस डालने के बाद मिला रही है, क्योंकि अब आ गई हैं गर्मियाँ। तो भाई गर्मियों में इतने सारे पौधे हमें लगाने भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने पोर्चुलाका की काफ़ी सारी कटिंग लगाई है, क्योंकि पोर्चुलाका ना कटिंग से ज़्यादा ईजिली लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे क्या, आपको भी ऐसा ही लगता होगा। आप पौधा खरीद के लाओगे ना नर्सरी से और उसकी कटिंग लगाओगे, इतनी सारी कटिंग लग जाती है बहुत अच्छे से, और कटिंग में ही ज़्यादा फूल आते हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस करा है, इसलिए हम तो पोर्चुलाका की जैसे ही अब बढ़ने लगा ना पोर्चुलाका, तो हमने तो उसकी कटिंग ही लगा ली। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ड्रेनेज होल पे गिट्टी रखी है, फिर कपड़ा रखा है, और उसके बाद उसमें मिट्टी जो है हमारी ये हम फिल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कोचिया के पौधे रखे हुए हैं, जो भी मैंने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये कलेडियम के बल्ब लगाए थे, अब देखो कितने सुंदर इसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी कोचिया के काफ़ी सारे गिलास में लगे हुए हैं, वो भी हमें जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र करने हैं। ये इमली का पौधा लगाया था, कई लोगों ने बोला इमली का पौधा बड़ा अशुभ होता है। कोई भी पौधा अशुभ नहीं होता है, सभी पौधे शुभ होते हैं। मतलब हम खाते ही फिर क्यों है उसको, इमली को, है ना। तो कोई भी पौधा ऐसे अशुभ तो होता नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो हमारी ये टिकोमा की, नहीं सॉरी, अलामंडा की कटिंग लगी हुई है, जिसमें कैसे छोटी छोटी ग्रोथ हो रही है। कभी कभी ना हम भूल भी जाते हैं, क्योंकि पत्ते एक जैसे लगते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है नहीं ये टिकोमा ही अलामंडा है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ गलत भी निकल जाता है। तो आप लोग समझ जाना मतलब पौधा देख के कि हाँ मैं कौन से पौधे की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉस्मोस के और गॉम्फ्रीना के जो हम लोगों ने सीड्स डाले थे ना कुछ दिन पहले, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि ये सारे हमारे निकल चुके हैं। तो अब भाई ये ना काफ़ी दिन से इसमें लगे हुए थे, और इनकी जड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि नीचे जो ड्रेनेज हो रहा है ना उससे बाहर जड़ आने लगी थी। और फिर ये कुछ दिनों में मतलब पौधे बिल्कुल ख़राब ही हो जाते, क्योंकि जड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी, इन्हें बढ़ने का स्पेस मिल ही नहीं रहा था, इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर हमारे जैसे ये गमले 2-4 खाली हुए ना, हमने तो इनमें मिट्टी भरी, और मिट्टी भरने के बाद जो है इन्हें लगा दिया। और आपने देखा हमने बिल्कुल वेल ट्रेन भुरभुरी मिट्टी बनाई है, इसीलिए बनाई है क्योंकि अब जो ये गॉम्फ्रीना और कॉस्मोस के पौधे हैं ना, ये पूरी सर्दियाँ मतलब पूरी गर्मियाँ ही अब चलते रहेंगे। तो जब तक सर्दियाँ नहीं आती तब तक ये पूरे साल ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जब अच्छी मिट्टी में अभी से हम लगाएंगे तभी तो पूरे सारी अच्छी मिट्टी में चलेंगे ना। तो गॉम्फ्रीना के आप देख सकते हो हमने लगा दिए हैं, और इतनी आसानी से इस बार हमारे गॉम्फ्रीना के और कॉस्मोस के उग गए हैं ना गर्मियों वाले। मतलब सर्दियों वाले जब हम लगा रहे थे हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, और वो उग ही नहीं रहे थे। और इस बार हमने गर्मियों वाले कॉस्मोस के बीज डाले ना, डालते ही वो 2-4 दिन में ही, मतलब हमें खुद रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हमें मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ये 2-4 दिन में कैसे उग सकते हैं। हम इतना शॉक हो गए थे, मगर वो 2-4 दिन में ही उग गए थे। और गॉम्फ्रीना के साथ भी हमारे यही सेम हुए थे। और ये जो बीज हमने लगाए हैं ना, जो आप पौधे देख रहे हो, ये हम कहीं बाहर से कोई भी सीड परचेज़ नहीं किया हमने। हमारे जो पिछले साल के जो बीज बने थे ना, हमने वही संभाल के रख लिए थे, और उसी से इतना अच्छा रिजल्ट हमें मिला है इस बार। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गार्डन में गॉम्फ्रीना और कॉस्मोस और कोचिया ही नज़र आए, क्योंकि ये तीनों पौधे गर्मियों में इतने सुंदर लगते हैं। मतलब फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, बहुत ही बढ़िया लगती है। और मुझे तो कॉस्मोस ना गर्मियों वाला ज़्यादा पसंद है। आप बताना कि आपको सर्दियों वाला पसंद है या गर्मियों वाला। देखो निकल नहीं रहा था, मतलब निकाल रहे ना हम लोग, तो वो निकल ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें जड़ हो गई ना, इतनी मुश्किल से बिल्कुल आराम आराम से निकालना पड़ रहा। और जब निकाला खींच के, तो इतने सारे देखो साथ में ही आ गए निकल के, और इतने ज़्यादा हो गए ना ये कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ कहाँ लगाएं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए हम लोग ना पार्क गए थे, वहाँ पे भी हम लोग 2-4 जैसे ऐसे ही लगा कर आ गए थे, जितने हमारे पास, जैसे हम ऐसे चले जाते हैं ना पार्क वगैरह घूमने, तो वहाँ हम लोग लेके चले गए थे, और वहाँ पे हम लोग 2-4 लगा कर आ गए थे। काफ़ी सारे और भी पौधे लगा कर आए थे, उसकी वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, वो तो शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अब चलो थोड़ा सा गार्डन भी टूर ले लेते हैं। आज हमारे पोर्चुलाका के भी काफ़ी सारे फ्लावर जो है खिले हैं। ये हाइब्रिड वाली पोर्चुलाका है वैसे तो, इसे परसुलेन कहते हैं। आप देखो कितने सुंदर से ये बढ़ रहा है। और यहाँ पे आज ये वाटर हाइसिंथ वाला प्लांट है, इसमें भी फूल खिला था। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी। आप देखो फूल भी है, और फूल में इतनी सारी कलियाँ निकली हुई हैं, बहुत सारी। अंगूर के गुच्छे हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं काफ़ी, और ये अब बस पकने की देरी है। मतलब इतना लालच आता है, मैं तो 1-2 तोड़ के ना चुपके से खा भी लेती हूँ, इतना खट्टा खट्टा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। ये बीज वाले अंगूर है वैसे, मगर बहुत ही टेस्टी होते हैं ये भी। अपराजिता में भी अब फूल जो है खिलने लगे हैं। ये हमारी कद्दू की बेल लगी हुई है, कद्दू की बेल में भी काफ़ी सारे फल वगैरह बनने लगे हैं। देखो कितना छोटा सा कद्दू बन रहा है,
है, इसके भी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है क्योंकि 20 लीटर की कैन में लगा हुआ है। खाद पानी हम बढ़िया ही दे रहे हैं उसको। ये आप जो पर्दा देख रहे हो ना, ये पौधों को ढकने के लिए हमने लगा रखा है क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, मतलब जिस टाइम पे अभी हम छत पे हैं ना, इस टाइम पे अभी इतनी तेज़ धूप हो रही है, 12 ही बज रहे हैं और मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी तेज़ धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब 2-3 टाइम तो पानी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे हमारे पीस लिली के पौधों में भी जो है फूल आने लगा है, देख सकते हो कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये बरबीना का पौधा रखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये प्याज के जो फूल हम लोग लाए थे बीज बनाने के लिए, फूल जो है पूरे पूरे खिल चुके हैं मस्त तरीके से। फालसे के पौधे में इतने सारे फालसे लगे हुए हैं हमारे, और बस वो लाल होने की देरी है। अभी तो बिल्कुल ग्रीन कलर के हैं, बस ये लाल हो जाए और फटाफट से जो है हम तोड़ के इसे खाएं क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं फालसे। यहाँ पे अपराजिता लगा हुआ है, ये देखो पीछे पूरा कनेर लगा हुआ है, पूरे कनेर में तो भर भर के फ्लावर आ रहे हैं। मतलब कनेर की कटिंग वगैरह तो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि 3-4 जो पौधे हैं ना वही इतने फूल दे दे रहे हैं हमें कि हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है अभी। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक पोर्चुला का टावर वाले में पिंक कलर का खिला है, और इधर हमारा ये खिला हुआ है मधुमालती। टिकोमा में काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं। टिकोमा की ग्रोथ इतनी तेज़ी से हुई है ना हमारी, मतलब हमें पहले लग रहा था कि अब तो ये बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे मोगरा में देखो कैसे आ रहा है, ये देखो इसमें भी कितने सारे फूल खिल रहे हैं। कुछ कुछ पौधों के नाम ना अचानक से हमारे दिमाग से निकल जाता है और फिर अचानक से हमें याद आता है। ये हमने धूप में रखा है आज हमारी बेल। बरबीना देखो, ये वाला बरबीना इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर। ये गुलाब है, इधर ये पूरा टमाटर लगा हुआ है। टमाटर की काफ़ी सारी मैंने हार्वेस्टिंग वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है, और उसके बावजूद भी इतने सारे टमाटर अभी इसमें लगे हुए हैं ना कि वो पके जा रहे हैं और हमारा तोड़ने का ही मन नहीं कर रहा क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे हैं। ये हॉलीहॉक के लगे हुए हैं, हॉलीहॉक में भी काफ़ी सारे अब बढ़ बढ़ के फ्लावर आ रहे हैं। और जो हमारे सर्दियों वाले फ्लावरिंग है ना, वो तो अभी हो ही रही है, मतलब धीरे धीरे होती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर में ख़त्म होगी। ये हिबिस्कस है, जैसे ही हमने ये वाला हिबिस्कस अपना रिपोर्ट किया है ना, उसके बाद से जो इसमें फूल आने लगे हैं वो बहुत अच्छे से आने लगे हैं। ये देखो हमने कैसे पर्दा सा लगा रखा है यहाँ पे क्योंकि धूप ही इतनी ज़्यादा हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से बस बच जाए। अब मार्केट में अगर ग्रीन नेट लेने जाओ ना भाई, वो इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है ना कि मन ही नहीं करता मतलब उसको लेने का, और अगर लगा भी ली तो फिर वो किस तरीके से लगाएं वो भी समझ में नहीं आता। बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है हमारी छत पे, तो हम तो बस काम करने के लिए जाते हैं और पौधों में पानी डालने जाते हैं। पौधों में पानी डालते डालते भी छोटे बड़े सारे पौधों में पानी डालते डालते भी ना कम से कम हमें 2 घंटे लग ही जाते हैं। यहाँ पे वाटर प्लांट्स है, वाटर प्लांट की तो ग्रोथ इतनी मस्त हो रही है ना, और कली भी आ गई है अब तो हमारे वाटर प्लांट्स में, मतलब कि अब जो कमल के फूल हैं वो भी खिलने वाले हैं, फटाफट से खिल जाएँ। यहाँ पे सारी कटिंग शटिंग रखी हुई हैं जो सेमी शेड में रखने वाली होती हैं। ये वाले कनेर में आप देखो कैसे भर भर के फूल आ रहे हैं। ये दूसरा वाला कनेर है, इधर रखा हुआ है हमने, इसमें भी पिंक कलर के हाइब्रिड वाला कनेर है ये, मतलब। और ये हमने कटिंग से लगाया, पता है 2 इंच की कटिंग से लगाया था, कितने बढ़िया से बढ़ रहा है। दैंथस हमारा भाई दोबारा रिटर्न आके फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है दैंथस में। और गुलदाउदी का पौधा तो हमारा पागल ही हो गया, क्रिसैंथेमम, मतलब फ्लावरिंग जाने के बाद दोबारा से इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई, इतनी सारी कलियाँ आ रही है और भर भर के उसमें फूल भी आ रहे हैं। मतलब हम खुद हैरान हो रहे हैं कि भाई ये दोबारा लौट के क्यों आ रहे हैं पौधे। और ये देखो हिबिस्कस है, ये बड़ा वाला जिसमें खूब बड़ा फ्लावर खिलता है। ये एडेनियम है, ये भी पूरा बढ़िया खिल रहा है हमारा, मतलब पूरा गार्डन का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। अब भाई हम जा रहे हैं नीचे, तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज़ इसी तरीके से लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा अपडेट इसी तरीके से मैं आपको हर वीडियो में दूंगी। अब तक के लिए बाय।